यहाँ एटीएम की सुविधा है, वाईफाई यहाँ मौजूद है। तमाम जो लोग यहाँ केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं वो अब अपने परिजनों को भी वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बाबा केदार के दर्शन करा सकते हैं। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ डेवलप हुई हैं और विकास के जो नए पैमाने हैं वो कह सकते हैं कि यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल रही हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। जो पैदल मार्ग है, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता था कि प्रॉपर तरीके से मार्ग नहीं था, लेकिन आज वो मार्ग पूरी तरीके से बन गया है। भैरव घाटी से लेकर केदार घाटी तक जो मार्ग था वो पूरी तरह से आज बन चुका है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आते हैं वो अब भैरव घाटी भी जा सकते हैं। पुल का निर्माण मंदाकिनी नदी पे किया गया। विशाल इस समय हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि किस किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर विकास के काम किए गए। विशाल। Well, a very thank you to you, Neeraj. Indeed, quite a comprehensive description because you have been an eyewitness to what has been there and what is today. And we have all witnessed how the heli service is doing a yeoman service for the senior citizens because they also can visit the temple. Now the heli service is available. You have an ATM. And the security and safety measures that have been put in place, you were talking about the 3-tier measures. There you see the Prime Minister coming down from the stairs, taking view of the development work, quite a satisfied person. He must be quite a satisfied man because even when he was the Chief Minister of Gujarat, the tragedy of Kedarnath had shook him, and it was then and there that he had made a promise to the country that Kedarnath would be restored, the glory of Kedarnath would be restored, it would be revived. And there you see the Prime Minister coming down. These visuals we are showing on screen a few minutes back recorded and now shown on TV. There you see the Prime Minister. He is wearing the Himachali cap and coming down the stairs. Neeraj, you were mentioning about the tragedy and how the whole area has been turned around into a developed and more secure place. देखिए विशाल, जिस समय आपदा आई थी उसके बाद निश्चित तौर पर विकास के कामों को करना एक भागीरथी प्रयास था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भागीरथी प्रयास को अपने कंधों पर उठाया और आज उस प्रयास का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए, जहां कुछ समय के बाद वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे, तमाम जो पुजारी हैं वहां मौजूद हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है केदार धाम में और इससे पहले भी जब एक सामान्य पुरुष थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो यहाँ पर केदार धाम में काफ़ी समय उन्होंने गुजारा था और यहाँ पर प्रतिदिन वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते थे। और आज जिस तरीका का उनका लगाव है केदार धाम में, वो लगाव अब दिखाई भी दे रहा है क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जितना ये पवित्र स्थान है, इस स्थान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए अगर हम विकास के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। इस समय हमारे साथ अजय हैं जो बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूजा करेंगे और किस तरह से कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो दृश्य आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं विभिन्न जो कार्य हुए हैं। उससे पहले जो नीरज आपको बता रहे थे कि जो परियोजनाएं हैं उसका अवलोकन, थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं उसके बारे में नीरज बताएं। देखिए अजय, ये वो पेंटिंग है जो भगवान शिव के जो तमाम जो रूप हैं उनको दर्शाती हुई ये पेंटिंग है
कि किन किन रूपों में भगवान शिव के जो दर्शन है वो अलग अलग जो भक्तजन करते हैं। तो ये वो दीवार है जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, उसमें ही भगवान भगवान शिव के तमाम रूपों को बताया गया है, दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ ही जो केदार में आपदा आई थी उसका भी जिक्र है। और इस समय आप दृश्यों को देख रहे हैं बाबा केदार के, और साथ ही प्रधानमंत्री धीरे धीरे बाबा केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए और वहां पर वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे। और उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति, उसका अनावरण होगा, उनकी समाधि है वहां अनावरण होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनसे सीधा जो प्रसारण है वो आपको दिखाई देगा। इस समय विशाल हमारे साथ हैं। Neeraj very beautifully explained, and the wall paintings that you saw, the Prime Minister taking view of the wall paintings, these paintings have been prepared after the floods, and it tells the story of Kedarnath and the story of the will and power of the people of Kedarnath, how they have resurrected and rejuvenated the whole place. There you see the Prime Minister moving towards the temple area. तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है, एक बार फिर से हम समेटने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से केदारनाथ उनकी योजनाओं के केंद्र में रहा। 3 मई 2017 को पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार देश को संबोधित किया। और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चिट्ठी के जो दिन थे उनको भी याद किया था। उसी साल वो फिर से 20 अक्टूबर को आए और उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया। और इन परियोजनाओं में जो पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं, जिसका वो इस वक्त अवलोकन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि ये तो अब तीसरी यात्रा की बात करते हैं, तो वो 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे और लगातार जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था वो योजनाएं कहां तक पहुंची हैं उसका उन्होंने अवलोकन किया। 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार पहुंचे और उसके बाद 18 मई 2019 सभी को वो दृश्य याद होंगे जब उन्होंने 17 घंटे तक यहाँ की एक गुफा में अपनी साधना की थी। अब देखें तो दूसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा है और इस वक्त वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, और यही ज्ञान सनातन है, यही ज्ञान सर्वत्र है और यही ज्ञान भगवान शिव के लिंग के रूप में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग है क्या, लिंग प्रतीक है और सनातन धर्म में हम मानते हैं कि स्वयं भगवान इस जगत के कारण भी हैं और स्वयं वो जगत का रूप लेकर के अपने आप को उद्भासित भी करते हैं। सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम परब्रह्म को इस जगत का निर्माता भी मानते हैं और वही परब्रह्म अपने आप को जगत के रूप में प्रतिस्थापित भी करता है। और यही अद्वैत का सिद्धांत है जिसका जिक्र विशाल कर रहे थे कि जब स्वयं परमात्मा अपने आप को जगत के रूप में अवस्थित करता है तो फिर भेद कहाँ रहता है। और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और लिंग की हम बात कर रहे थे और लिंग का मतलब सूचक होता है, सूचक मतलब प्रतीक। ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है, ये प्रतीक है उस आस्था का जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाये हुए है, समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है, इनके हमेशा जब आपने ये मूर्तियां देखी होंगी भगवान शिव के मंदिर के आगे, ये कहा जाता है कि वो उनके सबसे बड़े गण हैं। सबसे पहले कपाट खुलने पर वही दर्शन करते हैं और अपलक नेत्रों से भगवान शिव को, अपने आराध्य को निहारते रहते हैं। उनसे बड़ा आराधक कोई हुआ नहीं भगवान शिव का। भगवान नंदीश्वर धर्म के स्वरूप माने जाते हैं और इसीलिए भगवान शिव को वृषभारूढ़ यानी धर्म पर सवार ब्रह्म कहा जाता है। आप देखें ये जो नंदीश्वर हैं, इनके 4 पैर जो हैं वो 4 युगों में 4 अलग अलग
वस्तुओं के भी प्रतीक माने जाते हैं। जो कलयुग में मूर्ति आपको दिखाई देती है, इसमें ये जो वृषभ हैं वो अपने आगे पैर पर ही स्थित नजर आते हैं, केवल एक पैर पर, वो भी उनका एक पैर आधा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो अब हम उसके प्रतीकों की अगर हम बात करें तो सत्य, दान, दया और धर्म, ये 4 प्रतीक माने गए हैं भगवान नंदीश्वर के। और सत्य युग में चारों के चारों प्रतिष्ठित रहते हैं। त्रेता युग में उसमें से धर्म का विलोप हो जाता है। उसके बाद द्वापर में आते आते 2 और जो धर्म के चरण हैं उनका विलोप हो जाता है और Ajay, कलयुग there में you केवल see the Prime Minister दान बचता sitting है। inside the igloo hut, taking